नमस्कार, मैं हूं प्रियंका दुबे और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। लोकसभा चुनाव के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। जहां एक तरफ पार्टी बीजेपी को मजबूती से घेरना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ जातीय जनगणना के मुद्दे पर विपक्षी दलों को एकजुट रखने की कवायद है। ऐसे में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई, जहां पार्टी के सभी प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, महासचिव और प्रदेश प्रभारी मौजूद रहे। कांग्रेस की बैठक इस लिहाज से भी ज्यादा खास है क्योंकि इसी साल महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव है। वहीं लोकसभा सत्र के दौरान पार्टी ने जातीय जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। ऐसे में बैठक में जातीय जनगणना को लेकर भी नेताओं ने अपनी राय रखी। वहीं पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई से जनता परेशान है, सरकार बड़े कारोबारी को फायदा दे रही है। बैठक के हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनको लेकर भी चर्चा हुई। आइए आपको सुनवाते हैं हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने क्या कुछ कहा। जिन स्टेट्स में हमारे चुनाव होने जा रहे हैं उसमें हमको क्या क्या ध्यान में रखना है और कैसे उसको फॉलो करना है, उसकी गाइडलाइन आज हमें यहाँ से दी गई है। तो उसी को फॉलो करते हुए हम पार्टी के लिए काम करना शुरू करेंगे और जहाँ जहाँ इलेक्शंस है वहाँ पर भी उन संगठनों को मजबूत करने के लिए टिप्स दिए गए। मैम, इसके अलावा क्या कास्ट सेंसस को लेकर भी कोई चर्चा हुई है? आगे कैसे आप देखिए, वी आर नॉट टू डिस्क्लोज ऑल दीज थिंग्स आर टू बी केप्ट सीक्रेट। वी कैन नॉट डिस्क्लोज इट दिस टू द प्रेस। बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी कहा कि हमने अडानी मामले में जेपीसी की मांग को दोहराया है। देश भर में जातिगत जनगणना पर चर्चा हुई है। सुनिए जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा। 3 मुद्दे पर बात। एक, जेपीसी की मांग हमने दोहराया है। अडानी महाघोटाले के संदर्भ में 1 साल से हम मांग कर रहे हैं और जिस तरीके से अभी नए खुलासे आए हैं उस और भी महत्व रखता है कि जेपीसी का गठन जल्द से जल्द हो। दूसरी बात जो उन्होंने कही है, जिस पर बातचीत हुई, राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय सरकार द्वारा जातिगत जनगणना करना जरूरी है। संविधान के अनुसार जनगणना की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, राज्य सरकारों की नहीं। राज्य सरकारें सर्वेक्षण करते हैं, पर कास्ट सेंसस की जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र सरकार को दी गई है हमारे संविधान में। और तीसरी बात जो वेणुगोपाल जी ने कही है, जिस पर काफ़ी लंबी बातचीत हुई, कि जो हमने चुनाव के प्रचार के समय संविधान की सुरक्षा के बारे में हमने जो मुद्दे उठाए थे, संविधान के जो अनेक प्रावधान हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को लेकर, उसका पालन करना, प्रावधानों का पालन करना, संविधान को सम्मान देना, उस पर भी लंबी बातचीत हुई। और अगले कुछ ही दिनों में आप देखेंगे इन 3 मुद्दों को लेकर, जेपीसी, संविधान का सम्मान और जाति जनगणना, इन 3 मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी अलग अलग राज्यों में एक विशाल पब्लिक मोबिलाइजेशन कैंपेन का आयोजन करेगी। मतलब साफ है, कांग्रेस की तैयारी अपनी खोई हुई जमीन को दोबारा हासिल करने की है। तो वहीं गठबंधन के सहारे केंद्र की सरकार चला रही बीजेपी के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। चुनाव से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।